हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोविंद लेक्चर्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 9 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में हमने अध्याय 1 और 2 की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है और उसी कड़ी में आज हम शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 3 परमाणु और अणु की। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन रहे थे उन सभी की चर्चा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो फिर उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के भाग 1 की। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि हम प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको 2 पार्ट के अंदर सोल्व कर रहे हैं। पहले भाग के अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम अध्याय 3 के जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, जिसमें अबशब्द, रिक्त स्थान, मिलान चिन्ह और एक शब्द या वाक्य वाले प्रश्न, उनकी चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस की जानकारी हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आप जितने लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, उतना ही मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छी से अच्छी क्लास लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, फिर है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण बात करूं, जैसे सोना, चांदी, ठीक है, इसी तरह आपकी ऑक्सीजन, इसी तरह हाइड्रोजन, ये क्या है? ये आपके तत्व है। ठीक है, फिर बात करें यौगिक की। यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? आपका यौगिक बनता है। जैसे बात की मैंने HCl की, तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन 1:1 में मिले हुए हैं। जैसे मैंने बात की H2O की, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिले हुए हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। इसी तरह एक शब्द आता है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण भी आपने सुना होगा। मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। जैसे चीनी और नमक का घोल, चीनी और नमक का घोल, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया मिश्रण। इसी तरह आपका एक शब्द आता है द्रव्य, जिसे हम कहते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? वो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं। फिर आता है आयन। आयन क्या होता है? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? या तो दान देता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो ऐसी स्थिति में किसका निर्माण होता है? आयनों का निर्माण होता है। तो ये थे आपके शब्द, अलग अलग शब्द थे जो हमने अच्छे से जान लिए हैं। ठीक है, कभी कभार एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका आधुनिक रसायन विज्ञान है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, वो लिखोगे लेवासिए। क्या लिखोगे? लेवासिए। ठीक है, लेवासिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है लेवासिए को। ठीक है, या कहीं कहीं मिलेगा लेबासिए, वो एक ही बात है, ये आप ध्यान रखें थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। ये क्या है आपका? कि निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? इनमें से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो वो कौन से तत्व है जिनकी परमाणुकता 2 होती है? वो है आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, 2 परमाणुओं से मिलकर, और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर एक हाइड्रोजन अणु बनता है। यानी भी
किसी अणु में मौजूद परमाणुओं की जो संख्या है वही कहलाती है उसकी परमाणुकता। क्या कहलाती है? परमाणुकता। जैसे ऑक्सीजन अणु के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। इसी तरह हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। तो परमाणुकता क्या होती है? एक अणु में मौजूद उसके परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उसकी परमाणुकता कहलाती है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। क्या होता है? MgCl2। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। MgCl2 ये सूत्र है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो जो आपका अमोनियम सल्फेट है उसका जो सूत्र होता है वो होता है NH4 क्या होता है? NH4 ये सूत्र होता है अमोनियम सल्फेट का। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। क्या होता है? NaNO3 ये कहलाता है आपके सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। अगला प्रश्न है, आवोगाद्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आवोगाद्रो स्थिरांक में या आवोगाद्रो कांस्टेंट के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो वो होती है आपके 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये क्या होती है? ये होती है आपकी आवोगाद्रो स्थिरांक के अंदर परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब आवोगाद्रो स्थिरांक क्या होता है कि किसी पदार्थ के अंदर किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसका मान कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके वो है नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता कितनी होती है? किसकी? नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता कितनी होती है? अभी मैंने बताया कि परमाणुकता का मतलब क्या होता है? परमाणुकता का मतलब होता है एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या। एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणुकता कहा जाता है। एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परमाणुकता कहते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन अणु है, नाइट्रोजन अणु कैसा होता है? नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, यानी कि द्विपरमाणुक होता है। इसी तरह ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन भी द्विपरमाणुक है। H2 हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जिंक धातु का प्रतीक कौन सा है? ये तो आप सब जानते होंगे। जिंक धातु का प्रतीक है आपका Zn। Pb किसका है? Pb है लेड का। ठीक है, SI किसका है? SI है आपका सिलिकॉन का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप सब जानते होंगे परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जॉन डाल्टन महोदय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। अगला है, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 16। कितना होता है? 16 U होता है। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान किसी भी एक तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वही कहलाता है उसका परमाणु द्रव्यमान। क्या कहलाता है? किसी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसे ही कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ष 1961 में जो IUPAC संस्था है, ठीक है, उसने परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है उसे क्या माना है? उसे परमाणु द्रव्यमान इकाई या U ये परिभाषित किया है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में इसे परिभाषित किया है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है वो क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है उसका जो द्रव्यमान है वो कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसके 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी एक U का मान किसके बराबर होता है या एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान किसके बराबर होता है वो मैं बता रहा हूं। तो एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का जो द्रव्यमान है वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाएगा कि एक परमाणु द्रव्यमान की जो गणना है उसके लिए मानक किसे माना गया है?
तो वो माना गया है कार्बन 12 समस्थानिक को, ठीक है, और इसके 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित किया गया है। अगला है आपका H2O अणु का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो जो H2O अणु है उसका देखो 16 ये हो गया और 2 ये, यानी कि 18 U होगा। कितना होगा? 18 U। अगला है द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को क्या कहते हैं। तो द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, ठीक है। फिर C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? किसका? C2H2 का आपको क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान। तो वो कितना होगा? C2H2। तो इसका तो 2 हो गया और इसका 12 बहादुर 24, 24 और 2 26, ठीक है। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके अभ्यस्त वाले प्रश्न, ठीक है। अब मोलर द्रव्यमान क्या होता है? यहाँ पर एक शब्द आया है मोलर द्रव्यमान। ये क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जो योग होता है उसे कहते हैं मोलर द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का योग, किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जो योग है उसे कहते हैं उसका मोलर द्रव्यमान। क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान खाली जगह होता है तो कितना होता है? 12 परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 परमाणु द्रव्यमान इकाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH2 होता है। सल्फाइड का संकेत क्या होता है? सल्फाइड का संकेत होता है S2-, ठीक है। फिर सल्फाइड का संकेत क्या होता है? देखो दोनों में अंतर है, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। तो सल्फाइड का संकेत होता है SO3-, ठीक है। किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की क्या कहलाती है? उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की जो संयोजन क्षमता है, ठीक है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 8 और 1, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता होती है +1। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8। कैसे? H2O, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16, 2 का 16 से काटेंगे 1:8। CaCO3 यौगिक का नाम क्या है? इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम संगमरमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम संगमरमर भी कहते हैं। अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3। पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या किसके बराबर होती है? आवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 के बराबर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सही जोड़े मिलाइए, ठीक है, सही जोड़े मिलाइए। पहला है आपका नमक। तो नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। इधर मैं लिख लेता हूं D, NaCl। फिर सवर्ण यानी सोना, तो सोने का प्रतीक क्या होता है? आपको पता है Au होता है, ठीक है। फिर आयरन, आयरन का प्रतीक क्या होता है? आयरन का प्रतीक यहां पर लिखा हुआ है Fe, ठीक है। ये J वाला, इधर मैं आयरन के आगे लिख लेता हूं J, ठीक है। फिर है कार्बन। कार्बन का इससे संबंधित क्या है? तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? 12U। कितना होता है? 12U। फिर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? 1U। फिर बात करें आपके कोबाल्ट की, कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है? CO। फिर आवोगाद्रो स्थिरांक इसके बराबर है 6.022 गुणा 10⁻23 के। फिर एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन का है Al3+। फिर है हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु कैसा होता है? हाइड्रोजन परमाणु होता है 1 परमाणुक, ठीक है। और फिर आपका लिखा हुआ है यहां पर हीलियम, तो हीलियम कैसा होता है? हीलियम होता है द्विपरमाणुक, ठीक है। तो हीलियम के आगे किससे मिलान करना है? C से। हीलियम कैसा होता है? द्विपरमाणुक होता है, ठीक है। यह था आपका प्रश्न संख्या 6 जिसमें हमें मिलान करना था। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य के अंदर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब आपको एक शब्द
या एक वाक्य के अंदर लिखने हैं। पहला है तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम बताना है। तो वो कौन सी संस्था है? IUPAC। और इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको अच्छे से फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, मैं यहां पर आपको लिख के भी बता देता हूं कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो देखें यहां पर लिख लेते हैं इंटरनेशनल, क्या होती है? इंटरनेशनल, इसके बाद यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये IUPAC की फुल फॉर्म है, ये आपको रटनी है। अगला प्रश्न है स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? क्या प्रश्न है? स्थिर अनुपात का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो स्थिर अनुपात का जो नियम है वो दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था। और ये नियम क्या कहता है कि जो कोई भी रासायनिक यौगिक है, ठीक है, कोई भी रासायनिक यौगिक एक निश्चित अनुपात में, पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ही क्या होता है? बनता है। कोई भी रासायनिक पदार्थ या यौगिक, ठीक है, सभी तत्वों या पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ही एक क्या होता है? एक रासायनिक यौगिक का क्या होता है? निर्माण होता है। ये कहता है स्थिर अनुपात का नियम। अगला है परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को इकाई में मापने का जो मात्रक है वो होता है नैनोमीटर। क्या होता है? नैनोमीटर। ठीक है, और एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, या 1 मीटर बराबर हम कह सकते हैं 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका किस वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया था जो उन तत्वों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था? सबसे पहले तत्वों के लिए जो प्रतीकों का सुझाव है वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपके बर्जिलियस महोदय ने। किसने दिया था? बर्जिलियस महोदय ने। ठीक है, बर्जिलियस ने दिया था। अगला परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किस तत्वों को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया था? अभी मैंने बताया था वो किसे किया गया था? कार्बन 12 को। ठीक है, किसी भी परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए मानक तत्व के रूप में या संदर्भ के रूप में कार्बन 12 समस्थानिक को क्या किया गया है? डिसाइड किया गया है। अगला परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? तो परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उन्हें हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अगला बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र है वो होता है CaOH2। तो यहां पर कौन कौन से तत्व है? कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपको लिखना है। ठीक है, अगला सल्फर अणु S8 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो देखो सल्फर के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 32। कितना होता है? 32 परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। ठीक है, 32 होता है तो 8 का कितना होगा? 32 × 8। 32 को 8 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 256 GM या परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, सल्फर के एक अणु का मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 32, तो 8 से गुणा कर लेंगे तो वो आपके कितना हो जाएगा? 256। अगला है कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र। कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र, तो कॉपर नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? CuNO3(2). फिर IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, पहले ही मैं बता चुका हूं। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। सल्फर अणु की परमाणुकता कितनी होगी? तो सल्फर क्या होता है? S8, यानी कि परमाणुकता क्या होती है? एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या। तो सल्फर अणु की परमाणुकता कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 8। फिर ऑक्साइड आयन का संकेत, ऑक्साइड आयन का संकेत, तो वो क्या होता है? O2-। क्या होता है? O2-।
फिर बहुपरमाणु का आयन सल्फेट का संकेत, तो वो होता है SO4 2-। क्या होता है? SO4 2-। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में चैप्टर 3 के जितने इंपॉर्टेंट MCQ, कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न, कुछ मिलान चिन्ह वाले प्रश्न और उसके बाद हमने एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों की चर्चा की है। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में हम इसके जो बड़े बड़े प्रश्न बन रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आज हमने जितने भी प्रश्न को डिस्कस किया है वो सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।